मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक के पद्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके सामने पद्यों के साथ साथ जो उनसे पूर्व का गद्य भाग या बाद का गद्य भाग है उसके ऊपर भी कुछ कुछ चर्चा कर रही हूँ और करूँगी भी, क्योंकि बिना उस गद्य के आप लोग पद्य को समझ नहीं पाएंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने पद्य संख्या 11 इस पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके व्याकरण संबंधी जो टिप्पणी है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपके सामने प्रकीर्य की सिद्धि, किस प्रकार से प्रकीर्य शब्द यहाँ पे बना। देखिए, प्रकीर्य शब्द का अर्थ तो हो गया फैलाकर, लेकिन किस प्रकार से, देखिए इसमें प्र उपसर्ग है और क्री जो है ये क्री दीर्घ ऋकारांत है जिसका अर्थ था बिखेरना, क्री विकिरणे। तो यहाँ पे देखिए जो है, यदि हम इसको हमें नहीं पता चलेगा, हम सीधा साधा प्रकीर्य अर्थ ले लेते हैं और त्वा जो है वो ल्यप उसके स्थान पर जो होता है तो वो कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो तब ये अर्थ जानेंगे तो वो हमारे जो बुद्धि में बहुत समय तक उसका अर्थ विद्यमान रहेगा और हमें उसको किसी प्रकार से भी याद करने की कि प्रकीर्य का ये अर्थ है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में आगे भी कुछ शब्द हैं इस पद्य 11 में जिनके विषय में जानना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए दग्धवा है, तो दग्धवा का अर्थ ये हमने कहा जलाकर, तो ये भी त्वा प्रत्यय के रूप में है, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन प्रश्न यही उठ जाता है कि जो है ये ग दग्धवा कैसे बना त्वा प्रत्यय, तो इसमें मूल रूप में प्रकृति या धातु क्या है। तो यहाँ धातु है दह धातु, और दह धातु का जलना अर्थ में जो है दह धातु जलाना अर्थ के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसलिए जलाकर अर्थ जानने में कठिनाई नहीं होगी जब हमने धातु को अलग किया और जिसका अर्थ जलाना होता है और त्वा प्रत्यय किया। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि ह है तो ये दग्धवा ग कैसे बना। तो इसकी जिज्ञासा होने पर इसकी शांति करना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए ह के स्थान पर घ हो जाता है और वो पाणिनि सूत्र है दादेर धातुर घ। तो मैं यही बार बार कहना चाहूंगी कि सूत्रों को देने की आवश्यकता नहीं है छोटी कक्षाओं में। आपको याद, अगर यदि आपने अष्टाध्यायी पढ़ी है या सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आप पढ़ रहे हैं, आपके जानकारी है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। आप इन सूत्रों को दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस अमुक सूत्र द्वारा ये कार्य हुआ है। तो यहाँ पे जो धातु है द से आरंभ होने वाली दह धातु, इसके हकार को घ हो गया, तो दह की जगह दग हो गया। और फिर संधि का सूत्र है झलाम जश झशी, तो यहाँ झश प्रत्याहार का वर्ण है त्वा त, तो त झश प्रत्याहार का वर्ण है और जो घ है वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके स्थान पर जश प्रत्याहार, जश में घ के स्थान पर ग हो जाएगा, ज ब ग ड द। तो ग ही सदृशतम होने के कारण घ के स्थान पर ग होकर आपका ये बन जाएगा दग्धवा। और फिर अब यहाँ पे ध्वा कैसे बना, त को ध कैसे हुआ, तो यहाँ पे झशस तथोर धो अधा। अब झश प्रत्याहार के बाद त आए यथ आए तो उसको ध हो जाता है, तो यहाँ पर ध हो गया। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब सूत्र पूरा तो मैं स्पष्ट नहीं करती हूँ यहाँ पर क्योंकि ये व्याकरण के जो है व्याख्यान नहीं है, परंतु फिर भी मैं कुछ कुछ आपको बता देती हूँ कि ये इस कारण हुआ या इस को ये परिवर्तन हुआ। तो त के स्थान पर ध हो गया, तो हमारा जब हम इसको संयुक्त बनाएंगे तो दग्धवा बनेगा। इसी प्रकार से देखिए संभ्रांता, संभ्रांत मैंने आपको इसका अर्थ बताया था घबराए हुए, तो घबराए हुए तो ये समपूर्वक यहाँ भ्रम धातु है। भ्रम धातु भ्रमित होना अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए इसका अर्थ होता है संभ्रा घबराना। घबराता व्यक्ति कब है, भ्रमित हो जाता है, घबरा जाना, ये एक ही अर्थ है। तो यहाँ पे समपूर्वक भ्रम धातु से क्त प्रत्यय लगा है। और संभ्रांत कैसे बना फिर, सम भ्रम और त, तो भ्रांत भ्रम से त लगकर भ्रांत कैसे बना,
तो यहाँ पे देखिए पाणिनि सूत्र है, अनुनासिकस्य क्वी झलो किति, अर्थात कित और नित प्रत्यय यदि परे हो तो क्वी और झल प्रत्याहार के वर्ण को अनुनासिक को झल प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो अनुनासिक को क्या हो जाता है, उसको जो है लोप हो जाता है। तो यहाँ पे भ्रम और क्त, तो क्त प्रत्यय कित है, क इत संज्ञा का, इसका लोप हो जाता है। तो ये कित झल परे है, झल परे हो, झल प्रत्याहार का वर्ण परे हो और वो कित होना चाहिए। तो ये जो त का त है ये कित भी है और झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए अनुनासिक जो म है इसका लोप हो जाता है और अनुनासिक का लोप होकर हमारे पास सम, भ्रम और त और अत उपधाया से अ को दीर्घ करके संभ्रांत बनता है। तो यहाँ पे संभ्रांत किस प्रकार से बना ये मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया। इसी प्रकार से देखिए एक शब्द प्रयुक्त किया है पौराह। अब पौर कैसे बना, पौर का मैंने अर्थ किया नगरवासी। तो अब नगरवासी इस पौर से किस तरह, क्योंकि इसमें पुर शब्द है, पुर का अर्थ होता है नगर, और नगर से में रहने वाले या उनसे संबंधित अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगता है अण। तो पुर शब्द से तद्धित प्रत्यय जब अण लगता है तो अच जो है आपका पू का ऊ जो है तद्धितेश्वचाम आदि सूत्र द्वारा उसको वृद्धि हो जाती है, ऊ को औ हो जाता है, और अण का जो अ है फिर ये इनमें अतो गुणे से पर रूप होकर अतो गुणे से पर रूप नहीं होता, यस्येति च से र का जो पुर का र है उसका अकार का लोप हो जाता है और अण का अ उसमें जब मिल जाता है तो पौर बन जाता है। और फिर प्रथमा बहुवचन में यहाँ प्रयोग है पौराह। और संभ्रांता पौराह ये समास हुआ संभ्रांत पौराह का। तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास है और संभ्रांत पौर द्विजगण ये एक साथ इकट्ठा शब्द है। तो संभ्रांता पौरा एवं द्विजगण, तो यहाँ संभ्रांत घबराए हुए नगरवासी रूपी द्विजगण पक्षी, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। और फिर संभ्रांत पौर द्विजगण रहितान ये एक पूरा एक पद है, तो इसमें यहाँ संभ्रांत पौर द्विजगण गणई द्विजगणई रहितान ये तृतीया तत्पुरुष समास है। और इसमें तृतीयांत गणई तक ये तृतीयांत पद है और उसका रहितान के साथ समास हुआ है। तो रहितम या रहितः करने के बाद फिर ता जब द्वितीय विभक्ति बहुवचन में इसका प्रयोग है। और इसके बाद देखिए नंदवंश प्रोरोहान, तो यहाँ पे नंदवंश किस प्रकार से इनमें समास हुआ है, नंदस्य वंशः, तो नंद का पूरा वंश, तो नंदवंश। और नंदवंश एव प्ररोह, नंदवंश रूपी प्ररोह, प्ररोह मीन्स जो अंकुर, तो नंदवंश प्ररोह और उसके बाद प्रोरोहान है तो तान, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। और प्ररोहान कैसे बना, प्ररोह मैंने अभी आपको बताया प्ररोह का मतलब होता है अंकुर जो होते हैं, तो यहाँ पर अंकुर किस तरह से किस धातु से ये बना, कैसे बना, तो प्रपूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है, तो रूह धातु जो उगते हैं उगना अर्थ में है और घई प्रत्यय लगकर ये बनता है प्ररोह। और फिर पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में यहाँ पे जो है प्ररोह शब्द बनता है। और इसी प्रकार से देखिए आगे दाह्या भावात न, तो पहले तो ये दाह्या भावा न को अलग करेंगे, दाह्या भावात और न यहाँ पे संधि हुई है, और कौन सी संधि है अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। अभी पहले दाह्या भाव कैसे बनता है, तो दाह्या नाम अभावः, दाह्या नाम अभावः ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, जलाने योग्य पदार्थों का अभाव, और अभावात है तो दाह्या भावात, तो पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ मैंने तस्मात का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे संधि है दाह्या भावात न, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा,
इस सूत्र से यहाँ पर जो है तकार है अनुनासिक परे होने पर इसको भी अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो यहाँ पे अनुनासिक करके त को न करके यहाँ दाह्या भावाद न ये शब्द निष्पन्न होता है। और दाह्य कैसे बनता है? तो दह धातु से निच प्रत्यय से लगाने पर और उसके बाद ण्यत प्रत्यय लगा है। अब ण्यत प्रत्यय जो है वो योग्य के अर्थ में होता है, इसीलिए दाह्य का अर्थ है जलाने योग्य। तो ण्यत प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर जो है अतुपधाया से को आ हुआ, निच प्रत्यय का इसमें लोप हो जाता है, तो दाह्य रूप जो है वो हमारे पास निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से देखिए खेदात ज्वलन इव, तो खेदात और ज्वलन और यहाँ पे संधि हुई है और संधि जो है यहाँ पे त के स्थान पर यहाँ पे स्तोषुनाशु सूत्र है संधि का, तो तवर्ग का योग चवर्ग के ज से है। त तवर्ग में आता है और ज चवर्ग में आता है, इसलिए तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे त के स्थान पर च, वास्तव में त के स्थान पर च करने से पूर्व हमें खेदात में झलाम जशो अंते से त को द करना पड़ेगा और उसके बाद हम स्तोषुनाशु से जब हम करते हैं द को तो शुत्व करते हैं तो द के स्थान पर ज हो जाता है। तो खेदात ज्वलन ये हमारा रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से अब आगे शाम्यति, शम धातु शांत होना अर्थ में होती है और निच प्रत्यय लगाकर और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो शांत होती है या शांत हो रही है, ये शम धातु के कारण ही हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए छंद की बात करें तो सृग्धरा छंद है, जिसका लक्षण मैं पूर्व में आपके साथ स्पष्ट कर चुकी हूँ। पूर्व में भी पद्य आया था जिसमें कि सृग्धरा छंद था, इसलिए मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। उसका लक्षण आपके सामने है कि गणों का क्रम किस प्रकार से होता है। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसमें पूरे के पूरे पद्य में रूपक अलंकार का प्रयोग है, मतलब एक के बाद एक शब्दों में रूपक है। और रूपक के तो लक्षण हम जानते ही हैं कि रूपकम रूपिता रूपो विषय निरपन्नवे। और मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर बताया कि इस श्लोक की विशेषता यह है कि जो सामान्य रूप से उपमान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको उपमेय के रूप में, और जो उपमेय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उनका प्रयोग उपमान के रूप में किया गया है। ये उनकी शैली की खूबी है, विशेषता है। और यहाँ पर अंत में जो अंतिम पंक्ति है उसमें उपमा अलंकार भी है। उन्होंने कहा ज्वलन इव, अग्नि के समान, तो अपने क्रोध रूपी अग्नि की तुलना उन्होंने ज्वलन अग्नि के साथ की है। तो वहां रूपक भी है क्रोध रूपी अग्नि, और यहाँ ज्वलन इव में उपमा अलंकार भी है। अब आपके सामने अगला पद्य है, पद्य संख्या 12। तो यहाँ पर चाणक्य जो है वो याद कर रहा है कि किस प्रकार से भरी सभा में जो नंद ने उनका अपमान किया था, उनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया था सभा में से, और जहां वो मंत्री जितने भी बैठे हुए थे उन्होंने राजा के डर से उसका विरोध नहीं किया, उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। तो उस समय उन मंत्रियों की क्या स्थिति थी? वास्तव में उन मंत्रियों को बहुत दुख हो रहा था कि इतने बड़े जो चाणक्य हैं, इतने महान, उनको जो है इतने महान ब्राह्मण, और उनको और ब्राह्मण होने के साथ साथ एक आचार्य, एक अध्यापक, उनको इस प्रकार से अपमानित करके सभा से निकाला जा रहा है। तो दुख तो उनके मन में था, लेकिन वो किस प्रकार से विवश थे इन दो पंक्तियों में उन्होंने बताया है, और अगली दो पंक्तियों में फिर बताया कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये दोनों चीजें आपके सामने प्रस्तुत पद्य द्वारा स्पष्ट की जा रही हैं। तो पद्य आपके सामने है, शोचंतो अवनतैर नराधिप भयाद दिक् शब्द गर्भैर मुखैः माम अग्रासनतो अवकृष्टम अवशम ये दृष्टवन्तः पुरा ते पश्यन्ति तथैव सम्प्रति जना नंदम मया सान्वयम सिंहेनेव
गजेन्द्रमद्रिशिखरात् सिंहासनात् पातितम। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पंक्ति है उसमें बताया कि नराधिप भयात, नराधिप राजा। अब ये राजा कौन? राजा नंद, जिन्होंने सभा में चाणक्य का अपमान किया था। तो राजा के भय के कारण, नराधिप भयात, राजा के भय के कारण, धिक शब्द गर्भई, धिक्कार का शब्द जिनके अंदर है, अंदर छिपे धिक्कार के शब्द वाले, अवनतई, झुके हुए, मुखई, मुखों से, शोचंतो, शोक करते हुए, दुखी होते हुए। ये उन मंत्रियों की बात की जा रही है जो सभा में विद्यमान थे उस समय और चाणक्य को अपमानित करके घसीट कर सभा में से बाहर निकाला जा रहा था। उस समय की स्थिति है कि वो जो मंत्री थे उनकी क्या स्थिति थी वहां बैठे हुए। या तो यहाँ कहा कि नराधिप भयात, राजा नंद के डर से, धिक शब्द जिनके अंदर था, अंदर स्थित था, तो अंदर विद्यमान धिक्कार के शब्दों वाले मुखों से, क्या और कैसे थे? झुके हुए मुखों से, शोक करते हुए। ये मिस जिन्होंने, ये मंत्रियों के लिए आया है। ये मिस जिन्होंने माम, मुझे, अग्रासन तो अवकृष्टम, अग्रासन आगे स्थित जो आसन था, श्रेष्ठ आसन पर वो बैठे हुए थे, आगे वाले आसन पर, तो आगे स्थित आसन से अवशम माम, अवशम इस बेबस, माम इस मुझको, अवकृष्टम खींच से जाते हुए, पूरा पहले देखा था। तो जिन्होंने मुझे अग्रासन से खींचे जाते हुए, बेबस होकर खींचे जाते हुए पहले देखा था। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पूर्व की दो पंक्तियां उस समय की हैं जिस समय नंद का राज्य था और चाणक्य को अपमानित किया गया था। और अब उसके बदले में चाणक्य ने क्या किया? तो कह रहा है कि ते पश्यन्ति तथैव संप्रति जना, तो ते जना वो लोग, संप्रति इस समय, मया मेरे द्वारा, तथैव उसी प्रकार से, सान्वयम नंदम वंश सहित नंद को, सिंहासनात् सिंहासन से, पातितम गिराया जाता हुआ, पश्यन्ति देख रहे हैं। अब यहाँ को तुलना की है उन्होंने, कैसे देख रहे हैं? ये अद्रिशिंगात पर्वत के शिखर से, पातितम गिराए जाते हुए, गजेंद्रम इव गजेंद्रम इव गजराज के समान। किसके द्वारा? सिंहेन, सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे यदि हम इस पंक्ति चतुर्थ पंक्ति को कहेंगे तो वो है कि सिंह के द्वारा पर्वत के शिखर से गिराए जाते हुए, गजेंद्रम गजराज के समान, सिंहासन से गिराया जाता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी पंक्तियों में 2, 3 और 4 पंक्ति में बताया कि जो अपमान उसने किया था, उसके अपमान के बदले में मैंने जिन लोगों ने मेरे अपमान को दुखी होकर झुके हुए चेहरों से देखा था, सहन किया था, कुछ नहीं बोले, धिक्कार तो था, वो राजा को निंदा तो कर रहे थे, करना चाहते थे, परंतु वो राजा इतना भयावह था, भयभीत करके रखा हुआ था कि कोई भी उसके सामने बोल नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने नहीं बोला, बोल नहीं सके बेचारे। तो उन्होंने ही अब भी इस समय वो थे और उनके रहते हुए भी मैंने वंश सहित नंदों को नष्ट करके और उनको आसन से लेकर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो उन्होंने उस सिंहासन से हटाए जाते हुए, गिराए जाते, गिराना मतलब मार देना, सिंहासन से तो हटाया, उनको हत्या करवा दी। और जिस प्रकार से एक शेर गजराज को पर्वत शिखर से गिराता है, वैसे ही मैंने उस सिंह के समान उनको
सिंहासन से गिरा दिया उनका, तो जैसे वो गजराज गिरेगा तो अवश्य ही उसकी मृत्यु होगी, इसी प्रकार से सिंहासन से हटाकर उनकी भी मृत्यु मैंने उन लोगों के देखते देखते की। तो इस प्रकार से मैंने अपने अपमान का बदला लिया। तो यहाँ पर चाणक्य एक बात तो ये भी कहना चाहता है कि जो भी मुझे बिना किसी कारण के अकारण मेरा अपमान करेगा तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरा, जब उन्होंने ये कहा कि राजा के डर से, तो यहाँ ये भी सिद्ध होता है कि उसके राज्य में प्रजा स्वतंत्र नहीं थी। प्रजा की बात तो दूर है, उसके अपने जो सभा में मंत्री गण हैं वो भी अपनी बात को कह नहीं सकते थे। तो यही कारण है कि चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करना चाहा और नंद वंश को खत्म करके वो गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करके और उस राज्य को समृद्ध करवाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि उस राज्य में सभी स्वतंत्र हों, उनको बोलने की स्वतंत्रता हो, कार्य करने की स्वतंत्रता हो। इसी कारण से चाणक्य ने ये इतना बड़ा कार्य किया। तो यहाँ पे कहा, और दूसरी बात ये भी बड़े ध्यान से देखने योग्य है कि चाणक्य के मन में इस पर बदले की भावना नहीं है। यहाँ यदि हम कहें कि बदला लेने के लिए क्रोध के कारण, भले ही अपमानित होने के कारण उन्होंने ये किया, लेकिन इसके पीछे भी राज्य का हित छिपा हुआ था, क्योंकि प्रजाएं जो हैं वो नंदों से दुखी थी, नंदों के आतंक से। तो यहाँ, और यदि उसके मन में बदला लेने की भावना होती तो जो उसके मंत्री जो देख रहे थे वहां उस समय बैठे हुए, वो भी तो उतने ही बड़े दोषी थे, किसी ने भी खड़े होकर आवाज नहीं उठाई। लेकिन चाणक्य ने उनके देखते देखते, अर्थात उनको किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचाई, उनको जान माल की, केवल मात्र जो आतंकी राजा थे उनके राज्य को समाप्त करने के लिए उनको सिंहासन से जो है उतारा और उनकी हत्या करवाई। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने इस पद्य के अनुवाद और व्याख्या प्रस्तुत की। अब हम इस पद्य के अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों के विषय में आपके सामने बात करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। परंतु ये बात तो निश्चित है कि ये जब हम जो पद्य हम पढ़ रहे हैं उससे जो चाणक्य की छवि है कि वो बहुत ही क्रोधी थे, तो ये जो छवि जो है उनकी, ये किस लिए क्रोध किया उन्होंने, किसी भी गलत काम के लिए, किसी जो ऐसे कार्य के लिए क्रोध नहीं किया जिससे कि वो जो है वो प्रजा का या राज्य का किसी प्रकार से हानि हो। और अपने बदले के लिए उन्होंने केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया, ये भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अपना स्वार्थ भले ही हो लेकिन उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो एक देशभक्त के रूप में हम यहाँ चाणक्य के चरित्र को पाते हैं। तो अगला जो इसमें जो भी प्रमुख शब्द हैं उनकी किस प्रकार से उनकी संरचना है उसके विषय में हम अगले व्याख्यान में आपसे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।